बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह ने अपने एक करीबी वज़ीर से पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताएं। तो वज़ीर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपना सर झुका लिया। बादशाह ने कहा कि आप घबराएं ना, मुझे आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताएं और आपकी मैं वो ख्वाहिश पूरी करूँगा। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी इतनी बड़ी सल्तनत है, काश अगर आप अपनी इस सल्तनत का 10% हिस्सा मुझे दे दें तो मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी और शाहाना गुजारूँ। तो बादशाह बहुत मुस्कुराया और उसने कहा कि अगर मैं आपको आधी सल्तनत दे दूँ तो फिर? वज़ीर बहुत परेशान हुआ। बादशाह सामत ने दूसरे एक वज़ीर को बुलाया और उसने आधी सल्तनत उसके नाम पे कर दी और साथ ही दूसरा हुक्म जारी कर दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। तो वज़ीर बहुत परेशान हुआ कि ये क्या, एक तरफ आप मुझे अपनी आधी सल्तनत दे रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे आप सर कलम करने का हुक्म जारी कर रहे हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा कि मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूँ, आप 30 दिन के अंदर अंदर आप इन 3 सवालों का जवाब ढूँढ कर ले आएँगे, मैं आपको आधी सल्तनत दे दूँगा और आपका सर कलम नहीं करूँगा। अगर आप मेरे 3 सवालों का जवाब ना ढूँढ सके, तो मैं आपका सर कलम कर दूँगा और सल्तनत नहीं मिलेगी। जो 3 सवाल दिए बादशाह सलामत ने वज़ीर को, वो ये थे: ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? नंबर 2, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ, फ़रेब क्या है? नंबर 3, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह सलामत ने वो 3 सवाल उसके हाथ में दे दिए और साथ ही हुक्मनामा था उसके ऊपर मोहर लगाकर उसके हवाले कर दिया और उसको आपके पास 30 दिन है और 30 दिन के अंदर अंदर ये जवाब ढूंढ के लाएं। वज़ीर बहुत परेशान हुआ और वो उसी वक़्त सल्तनत से निकला और अपने दानश्वरों को, मुफक्किरों को बुलाया कि मुझे इन 3 सवालों का जवाब दें। लेकिन उसको इन 3 सवालों का जवाब ना मिल सका और वो मुतमईन ना हो सका। वो जगह जगह दर बदर ख्वार होता रहा वज़ीर, लेकिन कहीं से उसको उसको सवालात के जवाबात ना मिल सके। इवन के 29 दिन हो गए, एक दिन बाकी रह गया, लेकिन जवाबात ढूंढने में नाकाम रहा। वो शाही लिबास था वो भी फट गया, उसके जूते फट गए, बहुत उसकी जो हालत थी बहुत ख़राब हो गई। आखिरकार एक दिन वो सल्तनत के करीब एक गांव था छोटा सा, तो उसमें चला जाता है। वहाँ पे एक देखता है, एक दरवेश अपनी कुटिया में सूखी रोटी के टुकड़े पानी में डुबोकर खा रहा है और उसका जो कुत्ता है तो उसके आगे एक दूध का प्याला पड़ा हुआ है और वो दूध पी रहा है। जैसे वज़ीर उस दरवेश के पास जाता है तो दरवेश कहता है कि आज आप सही जगह पर आए हो अपने 3 सवालात के जवाब लेने के लिए। वज़ीर बहुत परेशान हुआ कि आपको कैसे पता चला कि मैं इन 3 सवालों के जवाबात की खातिर ख्वार हो रहा हूँ? उसने कहा कि मैं भी किसी वक़्त इस सल्तनत का वज़ीर होता था और मुझे भी 3 सवालात दिए गए थे और मैं भी इसी तरह इसके जवाबात ढूँढने में ख्वार होता रहा। तो उसने कहा कि क्या आप भी जवाबात ढूँढने में नाकाम रहे? दरवेश ने कहा नहीं, मुझे इन 3 सवालों के जवाब मिल गए थे और मुझे सल्तनत भी मिल गई थी, लेकिन मैं असल हकीकत जान गया था। तो इसलिए फिर मैं सब कुछ छोड़कर आज इस दरवेश वाली ज़िंदगी में मुतमईन हूँ और अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। उसने कहा कि मुझे इन सवालात के जवाब मिल सकते हैं? तो उसने बिल्कुल आपको इन सवालात के जवाब मिल सकते हैं। बशर्त ये है कि 2 जो पहले सवाल हैं उनका जवाब तो मैं आपको फ्री में दूँगा, लेकिन जो आपका आखिरी सवाल है उसकी आपको कीमत देनी पड़ेगी। वज़ीर के पास कोई और चारा नहीं था। उसने उसी वक़्त उसकी हामी भर ली। उसने कहा ठीक है, मैं आपको उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप पहले 2 सवाल के जवाब दें। उसने कहा जो आपका पहला सवाल है कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, जिससे हम लोग भागते हैं। चाहे वो बादशाह है, चाहे वज़ीर है, कोई भी इंसान है, वो मौत से नहीं भाग सकता। और दूसरा जो सवाल है आपका, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ा फ़रेब और धोखा क्या है? उसका जवाब ये है, इंसान की आर्ज़ी ज़िंदगी है, ये झूठ है, ये फ़रेब है, जिसको हम हकीकत समझकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं यही ज़िंदगी सब कुछ है, हम पे मौत नहीं आनी। ये सबसे बड़ा इंसान का धोखा और फ़रेब है। तीसरा, दरवेश ने दूध का प्याला कुत्ते का जूठा उठाया और वज़ीर को दे दिया। अब ये दूध का प्याला पियो, तो फिर ही आपको तीसरे सवाल का जवाब मिलेगा। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं कुत्ते का जूठा दूध पीऊँ? ये कैसे पॉसिबल है? उसने कहा अगर ये दूध नहीं पियोगे तो आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। वज़ीर बहुत खौफ़ज़दा था और परेशान था क्योंकि उसे पता था अगले दिन मेरा सर कलम हो जाना है। तो उसने जल्दी-जल्दी वो दूध का प्याला लिया, बगैर सोचे समझे वो दूध का प्याला पी लिया। दरवेश ने एक कहका लगाया और उसने कहा कि आपके तीसरा जो सवाल है उसका जवाब यही है कि इंसान की कमज़ोरी, कि इंसान अपने फ़र्ज़ की खातिर कुत्ते का जूठा भी पी लेता है। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जब इसी सवाल की जब हकीकत उस वज़ीर के आगे खुली तो वो बहुत परेशान हुआ और वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी हालत गैर हो गई, सल्तनत की तरफ चल पड़ा
اور جیسے جیسے وہ سلطنت کی طرف جا رہا تھا اس کی جو حالت مزید بگڑ رہی تھی، اور جیسے وہ سلطنت کے پاس پہنچا اس کے سینے سے اچانک درد اٹھا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ تو دوستو میرے بھائیوں، انسان کتنا کمزور ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے فرض کی خاطر اور اس دنیا کی خاطر پانے کے لیے کتنے جھوٹے کتوں کا دودھ پیتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک میسج تھا، ہم لوگ کتنے کمزور ہیں اور کتنے خود غرض ہیں کہ ہم لوگ اپنے فرض کے لیے، دنیا کی خاطر، دنیا پانے کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں، آخرت کے بارے میں ہم کوئی نہیں سوچتے۔ السلام علیکم۔